अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा फाइवर और अपवर्क दोनों के हवाले से। हम जॉब हंटिंग पहले हमने कुछ इसके ऊपर काम किया था कि जॉब कैसे हंट करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा फिक्स प्राइस जॉब में और आवरली जॉब के अंदर, अगर हम अपवर्क की बात करें, और फिर फिक्स प्राइस जॉब के अंदर माइलस्टोन्स हैं, ये क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फाइवर के अंदर आवरली जॉब्स जो हैं वो नहीं होती, इसके अंदर मोस्टली फिक्स प्राइस जॉब्स ही होती हैं। इवन अगर आप किसी क्लाइंट के साथ नंबर ऑफ आवर्स भी कमिट करते हैं तो उसकी भी एक अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हैं कितनी अमाउंट आप उससे चार्ज करेंगे, और उसके बाद आपको जो भी उसमें चार्ज आपने करना है वो आप डिलीवरी के टाइम पे उससे पैसे ले लेते हैं। अच्छा, इसमें फाइवर के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी गिग परफॉर्मेंस कैसे चेक होती है। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है और अपने गिग को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपने गिग बनाई, आपने ज़बरदस्त गिग बना ली होगी। जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या नहीं भी करते तो आपको यहाँ पर इंप्रेशंस आते हैं। ये इंप्रेशन बेसिकली होता क्या है, पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कन्वर्जन रेट्स हैं, तो इंप्रेशंस क्या होते हैं। आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, आपके गिग पे किसी ने क्लिक किया वहां पे लिंक पे और फाइवर पे आ गया, तो एक इंप्रेशन आपको मिल गया, एक क्लिक मिल गया आपको। लेकिन अगर आप कोई बंदा सर्च करता है सिंपली, उसने, मैं पहले प्रोफाइल को बाइक पे सर्च स्विच करके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा ऐप शीट फॉर एग्जाम्पल, या गूगल डेटा स्टूडियो, लुको स्टूडियो, वट एवर इट इज, और वो इस तरह स्क्रोल कर रहा है और आपकी प्रोफाइल उसकी स्क्रोलिंग में डिस्प्ले होती है फॉर फ्यू सेकंड्स, तो आप उसकी सर्च में आ गए हैं। अब आपको इसका इंप्रेशन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ना आपका इंप्रेशन रेट इंक्रीज हो रहा होता है। जितना कम कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गिग जो है वो जल्दी रैंक कर जाएगी, और जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही कम चांसेस हैं कि आपकी गिग जो है वो उसके ऊपर इंप्रेशंस आएंगे या क्लिक्स आएंगे। तो ये चीज़ आपने खास तौर पे जहन में रखनी है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ से लोगों को सर्च किया। मैं कैसे सर्च करता हूँ अगर मुझे काम लेना है? सबसे पहले मैं ऑनलाइन सेलर्स की तरफ जाता हूँ। ये ऑनलाइन 7 सेलर्स बैठे हुए हैं। इन 7 में से मैंने किसको हायर करना है? डेफिनेटली उसको हायर करना है जिसका जो टाइटल है वो रेलेवेंट टू माई रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक से ज़्यादा का टाइटल मेरे रेलेवेंट है तो मैं सबके ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, उनको मैसेज कर दूंगा, और अगर कोई एक है तो मैं सिंपली उसको अप्रोच करूंगा। फिर अगर किसी के पास रेटिंग है तो मैं उसकी रेटिंग चेक कर लूंगा। क्लिक किया, नीचे मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर इसकी रेटिंग क्या आ रही है। 5 स्टार फॉरगेट अबाउट, मैं जाऊंगा 4 स्टार के ऊपर, 3, 2, 1 के ऊपर, क्योंकि जो 5 स्टार है ना, स्टार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये, अब तो बायर को भी पता है, सेलर को भी इस चीज़ का आइडिया है कि मोस्टली लोग फेक रिव्यूज ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने भरमार की होती है कि किस तरह के जनाब इस बंदे ने काम किया और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो आपकी जो लो रेटिंग है वो चेक करता है। अब उसने 4.3 दिया, उसने रिकमेंडेड कह दिया, इट मीन्स कि बंदा ठीक है। लेकिन सेलर ने, अब उसने कह दिया रिकमेंडेड, और सेलर ने जाके चीज हाईलाइट कर दी, ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस आई अनएबल टू रिस्पॉन्डेड ऑन टाइम योर। इसका मतलब यह है कि इस सेलर का थोड़ा सा इशू है, ये टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपने चीज जहन में रखनी है, टाइम जोन का डिफरेंस आपके काम के ऊपर इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप टाइम जोन को बेस बना के मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं तो यूएसए की इवनिंग में रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो सुबह हो रही होती है यहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप काम भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, और इसका आपका रिस्पॉन्स रेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी फाइवर अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करें तो वहां पर रिस्पॉन्स रेट का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, जो कि आपका 90% से नीचे जाएगा तो आपकी प्रोफाइल जो है वो नेक्स्ट स्टेप में प्रोमोट होने के लिए लेवल 1 या लेवल 2 पे जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, तो आपने टाइमली इसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, पहले क्या होता था फाइवर के अंदर कि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते थे, हम अप्लाई कर सकते थे, हम 10 जॉब्स के लिए डेली बेस पे अप्लाई कर सकते थे, तो उसको बायर रिक्वेस्ट कहते थे। उसके लिए हमने क्या करना है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
गया और मेरे पास जैसे ही एनालिटिक्स का ना यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता था बायर रिक्वेस्ट का, और मैं उस पर क्लिक करता, क्लिक करने के बाद मैं वहाँ पे जॉब्स देखता, मेरे रेलेवेंट जब भी आ रही हैं उनके टाइम नोट करता, किस टाइम पे जॉब्स फाइवर पे पोस्ट होती हैं, और उसके बाद मैं अप्लाई करता। अब ऐसा नहीं है। अब क्लाइंट आता है, वो सर्च करता है क्या काम करवाना है उसे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले मुझे वीडियो एडिटर चाहिए था, तो मैंने वीडियो एडिटिंग सर्च किया और मैंने देखा कि ऑनलाइन कौन बैठा हुआ है। मुझे लोकल बंदे चाहिए थे, मैंने लोकल सेलर भी ऑन कर लिया, तो मेरे पास ये देखें 683 लोग आ गए हैं। अब मुझे चूंकि फुल टाइम चाहिए था और मुझे पता है कि जो बंदा फाइवर के ऊपर अच्छे ऑर्डर्स कर रहा है वो कभी भी आपकी लोकेशन के ऊपर आके काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहां से जाके इनमें से जो न्यू बंदे थे उनको देखा जिनके पास अभी ऑर्डर्स नहीं है। ये 1000 ऑर्डर्स वाले नहीं, मुझे वो चाहिए थे जिनके पास अभी तक ऑर्डर्स नहीं आए। मैंने वो सर्च किए, ढूंढे, उनको मैसेजेस किए, उनमें से कोई एक बंदा मैंने अपने साथ अटैच कर लिया। वो बंदा था जिसको काम तो आता है लेकिन फाइवर के ऊपर न्यू है, और फाइवर पे न्यू होने की वजह से उसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरी में अगर आप आए तो ये वीडियो एडिटिंग की सारी कैटेगरीज है, सर्विस ऑप्शंस हैं, सेलर डिटेल है, तो सेलर डिटेल में जी हमने न्यू ले लिया, उर्दू कर दिया इसको। लिव्स इन अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान से बंदा चाहिए था, तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्टेड है, इसको आप अप्लाई करें तो ये फिल्टर आपको मजीद बंदे शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा। इसी तरह से जो बायर्स हैं वो लोगों को हायर कर रहे हैं। इसलिए पहली चीज ये है कि यहां पर आना। अभी भी देखें 368 लोग हैं वीडियो एडिटिंग के जो ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, मेरे लोकली यहाँ पे पाकिस्तान से भी हैं, फिर भी इतने लोग हैं। तो अगर आप इनके ये टॉप के लोगों में आना चाह रहे हैं तो आपके इंप्रेशंस ज्यादा होने चाहिए, आपका एसईओ अच्छा होना चाहिए, आपको ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई थी आपने उन पे काम करना है। आपने ऑनलाइन रहना है अपनी मोबाइल फोन से ज्यादा। जैसे आप व्हाट्सएप बार बार चेक करते हैं, इसी तरह आपने फाइवर को ओपन करें और बार बार चेक करें। इसी तरह से आपने अपनी गिग्स जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है। अब फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर गिग प्रमोशंस, फाइवर गिग प्रमोशन के नाम से और इस तरह के बने हुए हैं। आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके अपनी गिग्स जो है वो एक्सचेंज करें, शेयर करें। स्टार्ट में पहला ऑर्डर थोड़ा सा मुश्किल है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। और उससे भी चैलेंजिंग चीज ये है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज आते हैं जो मेन हमारा फोकस है वो अपवर्क के ऊपर है। अपवर्क के ऊपर जॉब मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपवर्क की एक करेंसी होती है जिसको हम कनेक्ट्स कहते हैं। ये कनेक्ट्स आप बाय भी कर सकते हैं, प्लस आप आपको जो फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं 10 मंथली बेसिस पे उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये कहां पे यूटिलाइज करने हैं? एक तो ये देखें अवेलेबिलिटी बैज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपना अवेलेबिलिटी बैज ऑन करें। मैंने ऑफ रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू है, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ऑन रखें। 6 कम से कम इसके ऊपर आपको जो है वो कनेक्ट्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज 6 से लेके 19 तक आप किसी भी जगह पे जाके इसको सेट कर सकते हैं। पर वीक कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है? मोर देन 30 आवर्स के लिए आपने अवेलेबल रहना है। आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। ये प्राइवेट अगर हो गई है तो आप इसको पब्लिक करें। अगर यहां से पब्लिक नहीं कर पा रहे तो आप अपवर्क की जो सपोर्ट है वहां पे आपने ये मैसेजेस करने हैं जी कि मेरी प्रोफाइल को आप पब्लिक कर दें। वो मे बी आपसे ईमेल मांगे, मे बी वो आपसे टाइम मांगेंगे कि हम इसको पब्लिक कर देंगे। उसके बाद जब भी आपने जॉब सर्च करनी है, आपने यहां पर जॉब का जो आपका स्किल है वो लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मुझे लुकर के लिए काम करना है, लुकर के ऊपर काम करना है या गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर काम करना है, तो ये देखें मेरे पास 214 जॉब्स आ गई हैं। अब इन 214 के ऊपर मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने अपने रेलेवेंट जॉब जो है उसको सर्च करना है कि जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं। अब वो मैं कैसे सर्च करूंगा? सबसे पहले जो जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 आवर्स अगो है और इसके ऊपर 20 to 50 पीपल्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें कुछ लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या फिल्टर्स लगाने हैं? सबसे पहला फिल्टर आपका ये लगेगा कि जिसके ऊपर आपके ये लोग अप्लाई किए हुए हैं।
जैसे ही आपने ये फिल्टर लगाया तो आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स मजीद कम हो गई हैं, 153 रह गई। अब आपने जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है सिर्फ वो लोग लेके आने हैं, 117 रह गए। अभी आपने प्राइस के ऊपर नहीं जाना, प्राइस जो भी है आपको जिस ऑफ पे भी मिलती है उस पे करना है, लेकिन आपने काम नहीं करना, स्टार्टिंग में तो खास तौर पे नहीं करना, लोकल क्लाइंट्स के साथ नहीं करना आपने काम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है किसी पाकिस्तानी बंदे के साथ काम करने का, किसी इंडियन के साथ काम करने का, एशियंस के साथ काम करने का, किसी अरबी के साथ काम करने का। सबसे मेन प्रॉब्लम आपको रेट्स के ऊपर आता है, रेट बहुत कम मिलते हैं। दूसरे नंबर पे इन लोगों को सेटिस्फाई करना, इन लोगों का जो एक वो माइंडसेट होता है ना, उसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ये रही है कि हम काम करेंगे तो यूएसए के साथ करेंगे, यूके के साथ करेंगे या कनाडा के साथ करेंगे। यूएसए का क्लाइंट सबसे सुपर बेस्ट क्लाइंट होता है, वो आपको कभी भी अननेसेसरली तंग नहीं करेगा, आपको प्रॉपर जो जिसको हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो आपको रिटन रिक्वायरमेंट देगा, लिख के एक एक स्टेप आपको गाइड कर देगा कि मुझे ये और ये चाहिए, आप उस तरह से उसको फॉलो करें। और सम केसेस में वो कहेगा जी ठीक है आप मेरे साथ कनेक्ट करें जूम के ऊपर और मैं आपको वहां पे गाइड करता हूं। तो आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, आपके साथ आपकी मीटिंग हुई, आपने मीटिंग रिकॉर्ड कर ली और बाद में उन्हीं स्टेप्स को देख के आपने वो क्रिएट कर लिया। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, फिर आपने जब अप्लाई करना है, एक चीज आपने खास तौर पे ख्याल रखनी है। मैंने आपको लास्ट सेशन में आई थिंक 21 में या 22 में मैंने बताया था कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने चैट जीपीटी से लेटर लिखवाना है। एक चीज आपने खास तौर पे जिसके ऊपर फोकस रहना है, जब आप लुकर स्टूडियो की बात कर रहे हैं, आपका प्रीवियस वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर उसमें ऐड करना है, नंबर 1। नंबर 2, लुकर स्टूडियो के केस में आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस जरूर शो करना है। जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं ना तो वो एक जनरल किस्म का लेटर लिख के देता है, आपने उसके अंदर एक लिख के रखा हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो यहां पर मेरे पास अपवर्क प्रपोजल्स पड़े हुए हैं, या शायद आप, हाँ ये देखें। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने ये लुकर स्टूडियो है, तो लुकर स्टूडियो के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है, ये चीजें दी हुई हैं। आई थिंक ये सारे चैट जीपीटी वाले हैं। जो मैंने लिख के रखे हैं वो अपवर्क कवर लेटर्स हैं, यस दिस वन। अब किसी भी जॉब में चले जाएं तो यहां पे मैंने क्या चीजें दी हुई हैं, अपने बारे में कुछ बताया हुआ है, अपनी एक्सपर्टीज बताई हुई है, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, कितना मेरा एक्सपीरियंस है, कितने लोगों के साथ मैंने काम किया, वो सारी चीजें हैं। और हर एक ये पावर बीआई, ये मैं हमेशा ये करता रहा हूं कि जिस प्रपोजल के ऊपर मैंने जॉब विन की है वो मैंने इस यहां पर आके सेव कर दिया था। और ये तब की बात है जब हम अभी चैट जीपीटी से नहीं लिखते थे, खुद से लेटर लिखा करते थे। तो ये चीज आपने भी इस तरह से अपने पास एक जो है वो नोट डाउन करते जाएं। फिर जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जॉब है जो कि 5 घंटे पहले आई है। अब 5 घंटे पहले वाली जॉब पे ज्यादातर क्या होता है कि उसने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए होते हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू स्टार्ट नहीं कर चुका होता, बल्कि वो बंदे को ऑलमोस्ट हायर के करीब होता है। वो जब वो इंटरव्यू स्टार्ट कर चुका है ना, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि नए आने वाले बंदे को वो बंदा उसके ऊपर फोकस करेगा। तो आपने जो रिसेंटली जॉब पोस्ट होती है आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। अब ये एक और आप देखें, लुकिंग फॉर डेटाबेस एक्सपर्ट कंसल्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ये जनाब उसके लुकर स्टूडियो है, बिग डेटा है, इन चीज़ों के ऊपर चाहिए। दीपक ये इंडियन है। अब डेफिनेटली मैं तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, इसका हायरिंग रेट भी बहुत कम है, 31% इसका हायरिंग रेट है। हायरिंग रेट मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 60% होगा तो आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आप अपने कनेक्ट ज़ाया करेंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग हायर नहीं करते। नहीं क्यों नहीं करते? जॉब आई, मुझे एक अच्छा कवर लेटर चाहिए या मुझे एक एवरेज रेट चाहिए कि लोग क्या इसके ऊपर आजकल अप्लाई कर रहे हैं। मैं सिंपली यही जॉब थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, दोबारा पोस्ट कर दूंगा एज अ क्लाइंट। जब मैं जॉब पोस्ट करूंगा तो लोग उस जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब लोग अप्लाई करेंगे तो मेरे पास कवर लेटर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस मेरे पास उसके एवरेज रेट का भी आइडिया आ जाएगा। अच्छा यार, किस तरह का रेट इस वक्त लोग इसके ऊपर बिड कर रहे हैं, तो मैं अपनी प्रपोजल को उस हिसाब से मॉडिफाई करूंगा और उसके साथ अप्लाई कर दूंगा। तो लोग ऐसा करते हैं,
ये चीज़ आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है। हायरिंग रेट शुड बी मोर देन 60%। अच्छा, इसी तरह से अब ये 8 आवर्स अगो, ये 6 आवर्स अगो, ये 13 आवर्स अगो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप यूएसए के क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा पाकिस्तानी टाइम या इंडियन टाइम के मुताबिक रात को 12 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक। ये एक्टिव क्यों रहना होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नोट करेंगे ना अपवर्क के ऊपर, तो जॉब इसी ड्यूरेशन में जाके पोस्ट हो रही होती हैं। लोग आते हैं, फ्री होते हैं अपने काम से, या मे भी उनको नया काम असाइन होता है और वो जाके अपवर्क पे जॉब्स पोस्ट करते हैं। ये वो जॉब स्पेशली होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तक के प्रोजेक्ट्स हैं, या मे बी फिक्स प्राइस जॉब्स हैं। तो वो आपको इस तरह से मिलेंगे। जैसे ये फिक्स प्राइस जॉब है जिसमें एस्टिमेटेड बजट $1000 लिखा हुआ है और साथ में ये लिखा हुआ है फिक्स प्राइस। तो ये, और ये आवरली जॉब है। आवरली का मतलब ये है कि जितने घंटे काम करोगे भाई उतने पैसे ले जाओगे। अच्छा, जब फिक्स प्राइस जॉब के ऊपर हम आते हैं ना, फिक्स प्राइस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 माइलस्टोन, नंबर 2 कंप्लीट प्रोजेक्ट। माइलस्टोन क्या चीज होती है? माइलस्टोन होती है कि आप मेन प्रोजेक्ट को फर्दर डिवाइड कर देते हो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आपने लुकर स्टूडियो के अंदर एक डैशबोर्ड बनाना है और उस डैशबोर्ड को के अंदर आपने पहले तो गूगल एनालिटिक्स से डेटा गेट करना है, फिर आपने उसके अंदर पेज 1 क्रिएट करना है, फिर डेटा लेट से पहले आपने जीए का डेटा लिया, फिर आपने गूगल एडवर्ड्स का डेटा ले लिया, फिर आपने यूट्यूब का डेटा ले लिया। तो ये 3 तरह के डेटा सेट्स हैं, 3 तरह की पेजेस हैं जो कि आप उसी डैशबोर्ड के अंदर बना रहे हो। अब आप क्या करते हैं, या क्लाइंट आपको क्या कहता है कि मैं आपके साथ $1000 में ये प्रोजेक्ट जो है कमिट करता हूं, लेकिन मैं आपको हर एक माइलस्टोन का 4, 5 या 6 माइलस्टोन है, हर एक माइलस्टोन के इतने पैसे, 100, 200 या $150 दूंगा। अब वो जैसे ही आप काम कर लेंगे और काम डिलीवर कर देंगे तो आपका वो माइलस्टोन हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे वो माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो वो पेमेंट अप्रूवल के लिए क्लाइंट के पास चली जाएगी और आप नेक्स्ट माइलस्टोन पे काम करना शुरू कर देंगे। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए होंगे जो माइलस्टोन बेस्ड किए होंगे। अदरवाइज मैंने हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर ही बिड किया है। कंप्लीट प्रोजेक्ट किया, ओके करवाया और उसको डिलीवर कर दिया। मैंने तो इस तरह से काम किया है। लेकिन आप देख लें, आप माइलस्टोन वाइज चलना चाह रहे हैं या आप कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर चलना चाहते हैं, ये चीज भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या आ रहे थे ग्रुप के अंदर, उनको भी ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ से नुमान आई थिंक सबसे पहले कुछ पूछ रहा था। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि आपने, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि वो कह रहे जी कि क्या मुझे सीएसपी में डेटा ही मांगना है? जी बिल्कुल नहीं, आपने डेटा नहीं मांगना कि मुझे इस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, वरना क्लाइंट क्या समझेगा कि आपको इसके अलावा किसी फॉर्मेट के ऊपर काम करना नहीं आता। वो आपको बताएगा कि उसका डेटा गूगल शीट्स के अंदर है, उसका डेटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे होस्टेड है, उसका सीएसवी में है, किस फॉर्मेट में डेटा है क्लाइंट आपको खुद से बताएगा। और आपने उसका डेटा यूज करते हुए फिर जो इजीएस्ट वे है आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, उसको यूज करते हुए वो डेटा जो है वो आपने इसमें गेट करना है। तो आपने नहीं कहना जी मैं सीएसवी में करता हूं या नहीं। अच्छा, जो जितनी भी फाइल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल की बात करें, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है या वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो आपका अपवर्क चैट के जरिए ही शेयर होगा। आपने कभी भी इन एनी केस ये वर्ड्स ही यूज नहीं करने हैं जहां पर आप व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस या कोई ऐसा वर्ड आप यूज कर रहे हो जहां पर अपवर्क को या फाइवर को ये लगे कि ये लोग डायरेक्ट काम करना चाह रहे हैं। आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। दूसरी चीज, आपने कभी भी अपवर्क की जॉब के ऊपर फाइवर का रेफरेंस नहीं देना और फाइवर की जॉब के ऊपर अपवर्क का रेफरेंस नहीं देना। ये दोनों ऐसे ही समझें जैसे ये एक दूसरे के दुश्मन है। ये नहीं बर्दाश्त करते कि कोई बंदा अपवर्क का पोर्टफोलियो फाइवर पे शेयर कर रहा हो या फाइवर का पोर्टफोलियो अपवर्क पे शेयर कर रहा हो। तो इससे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। आपने हमेशा अपवर्क चैट के अंदर रहते हुए काम करना है। आपने फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहता है जी कि मेरे साथ मीटिंग करो। सिंपली मैं आपको यहां पे इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूं। ये चैट है
और यहाँ पर देखें ये एक वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, फोन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, जूम मीटिंग और मीट डायल इन। जूम मीटिंग का मतलब ये है कि ये जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर देगा, और मीटिंग डायल इन का मतलब ये है कि ये आपको वीडियो कॉल की तरफ ले जाएगा, जो कि जैसे आप अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉल वीडियो करते हैं या वैसे आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो इस तरह की अपवर्क की वीडियो कॉल की तरफ चला जाएगा। वीडियो करें ऑडियो करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने हमेशा ये ऑप्शन यूज करते हुए क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपके जितने भी लिंक्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपके चैट के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी अगर ऐसी चैट के ऊपर जाऊं जहां पर मुझे हायर किया गया था, तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा साइड पे फाइल्स एंड लिंक का। अब जैसे मैंने फाइल एंड लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास वो सारी की सारी फाइल्स जो कि हमने एक्सचेंज की थी, या वो सारे के सारे लिंक्स जो कि हमने एक्सचेंज किए थे, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये चीज़ आपके पास हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है, आपको अपने पास कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समटाइम यू विल गेट एपीआई, हाँ ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, GPT-4 जो है ना वो बेसिकली वो फ्री नहीं है, लेकिन जो लिंक मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया ये अभी तक वही है, GPT 3.5 है या आई थिंक 3.2 है, वट एवर इट इज़। तो इसी के ऊपर आप काम करते रहें, आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देगी। सर एक्सेल डैशबोर्ड एक्सेल में ही बनेगा या लुकर स्टूडियो में? वैसे ये सवाल बड़ा फनी है जी, एक्सेल डैशबोर्ड एक्सेल में ही बनता है, लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड लुकर स्टूडियो में बनता है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट इन पावर बीआई व्हेन। अच्छा यार साजिद, मैं पावर बीआई के ऊपर आप लोगों को आंसर नहीं इसलिए नहीं दे रहा, अगर आप पावर बीआई पे काम करें तो आप होपफुली मेरे दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, आप वहां पे ये सवाल पूछें। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे जब आप पावर बीआई की बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक्सेल, गूगल शीट्स और लुकर स्टूडियो को सीखा है और पढ़ा है। तो अगर आप पावर बीआई के ऊपर कुछ आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, या आप दूसरे ग्रुप के अंदर जाएं, वहां पे जाके आप इसकी हेल्प लें। यहां पर आप इसकी फिलहाल कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपको इसकी हेल्प मिलेगी जब हम ये फ्रीलांसिंग वाला क्लोज कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पावर बीआई की तरफ, तो फिर मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट हेल्प दूंगा। फैजान ने इसलिए इसकी थोड़ी ट्राई की क्योंकि फैजान जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, और उसके बाद और क्या चीज़ है, ये तो मैंने आपको लिंक दे दिया नुमान के, इस तरह से आपने करना है। ये आपने सेकंड गिग शेयर की, एक्सीलेंट। गिग शेयर करें अपनी, इसके ऊपर काम करें। अच्छा, ये चैनल कासिम आप लोगों के लिए नहीं है, इसको बेशक आप लोग फॉलो ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पेड बनाया है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यूएसए के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने ट्रैफिक लेनी है या मे बी मैंने वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो ये चैनल मैंने उसके लिए बनाया है, एज अ पोर्टफोलियो मैं उन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। तो इसको बेशक आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, आपके मकसद की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। गूगल शीट कन्वर्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट टू गूगल स्प्रेडशीट, नीड टू मेक श्योर ऑल फार्मूलाज। यार ये बड़ा सिंपल है, आप इसको उसमें अपलोड कर लें गूगल ड्राइव के अंदर, और इसको ओपन कर लें गूगल शीट्स में, तो आपके फार्मूलाज भी काम करेंगे और सब कुछ ठीक काम करेगा। दैट्स इट। सवाल पूछा करें, क्योंकि अब जो हमारे आने वाले 1 2 3 सेशंस हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं। जब तक आप लोग मुझे 1 2 बंदा ओके नहीं करता कि उसको प्रोजेक्ट मिल गए हैं, तब तक हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डूज एंड डोंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, किसी और डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे रिसेंटली एक लड़का मेरी टीम का फायर हुआ है जॉब से, आई थिंक आफ्टर 1 ईयर। तो वो क्यों फायर हुआ है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसा क्या उसने किया जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 7 लाख रुपए पर मंथ की जॉब थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।